टॉलेंस टेस्ट टॉलेंट टेस्ट टॉलेंस टेस्ट टॉलेंस रिएजेंट कहा जाता है। अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन है ना। अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट AgNH3, इधर में NO3 हो जाए। अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट 2, अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, ठीक है। और ये अल्कलाइन नेचर का होगा, इसमें साथ साथ में अल्कलाइन नेचर के लिए KOH डाला जाएगा। तो बेनल्डिहाइड टॉलेंट टेस्ट करना किसका है? एल्डिहाइड का, कीटोन का नहीं होना है, वो लिख दिए पहले ही। अब यहां पर सवाल ये भी आप लोग बना सकते हैं, हाउ यू डिफरेंशिएट एल्डिहाइड एंड कीटोन, है ना। एल्डिहाइड और कीटोन को आप एक दूसरे से अलग कैसे करेंगे? तो बोलेंगे एल्डिहाइड टॉलेंट टेस्ट देता है, कीटोन टॉलेंट टेस्ट नहीं देता है, वही टॉलेंट टेस्ट पढ़ा रहे। टॉलेंट टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड, टॉलेंट रिएजेंट है अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, अल्कलाइन सॉल्यूशन, ठीक है। व्हेन aldehyde is oxidized with alkaline ammoniacal silver nitrate solution, it form carboxylic acid with bright silver mirror appearance, सिल्वर मिरर प्रेसिपिटेट भी लिख सकते हैं, अपीयरेंस इन टेस्ट ट्यूब, सिल्वर का प्रेसिपिटेट बनता है।
AgNH3 होल 2 क्या हो गया? हम्म इसी मॉलिक्यूल का ये आयनिक फॉर्म लिखने का तरीका, यहां से प्लस लिख दिया, NO3 माइनस हट जाएगा, यहां से K प्लस हटा देंगे, OH माइनस खाली लिख देंगे, सॉल्यूशन में यही भाग लेगा। ये दोनों मिलाएंगे तो पोटेशियम नाइट्रेट अपना अलगे कॉम्बिनेशन कर लेगा, है ना? इसलिए रिएक्शन यही लिखना होता है। और यदि पूरा का पूरा ये लिखते हैं तो उधर KNO3 भी जोड़ना होगा, है ना? लेकिन आयनिक रिएक्शन लिखा रहता है क्वेश्चन में, राइट द आयनिक रिएक्शन, तो आयनिक रिएक्शन है ये। When aldehyde oxidizes with alkaline ammoniacal silver nitrate solution, it gives carbolic acid with bright silver mirror appearance. सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहा जाता है इसको, टॉलेंट टेस्ट को सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं। सिल्वर मिरर टेस्ट क्या चल रहा है सर? पबजी, फॉग, आजकल पबजी नहीं खेलता है लोग, 2 साल पहले सब पबजी खेलता था। तो हम लोग कहते थे जो खेलेगा पबजी वो बेचेगा सब्जी। गाना आया था उससे पहले से कहते थे हम लोग, गाना देख के थोड़े कहते हैं ये सब। पबजी और बेचेगा सब्जी, हम लोग को तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है ना, हर बच्चे पबजी खेल रहा है, अब हमको तो सब नहीं आता है, अब समय ही नहीं रहता है। हम लोग टॉलेंस टेस्ट कैसे समझाएंगे ये सब सीखना रहता है दिमाग में कि कोई गेम ना खेलते। काहे कि गेम गेम मतलब गेम ऐसे आदमी दिमाग से समाज में खेलते रहेगा कि मोबाइल में खेलेगा। गजब गजब गधा आदमी है। गे, गेम खेलना है तो उसे पूरे बाजारी है, मतलब अपना यूजफुल ब्रेन को मोबाइल में दिमाग में लगा दें, अरे इससे कोई खराब बात हो सकता है क्या? ये तो प्रजा का काम है, वो सब करते रहे। मेन तो इसको देखो, ठीक मुख्य कुछ बनना है प्रधानमंत्री, तो इसको गेम कहाँ खेलना चाहिए? समाज में, अपने गांव लेवल पे, अपने पंचायत लेवल पे, फिर अपने थाना लेवल पे, फिर नवादा हिसुआ नवादा लेवल पे। कहने का मतलब है कि जहां पर कोई बाधा न कर सके उस लेवल पे। तो कहने का मतलब है कि दिमाग वहां लगाइएगा तब ना उस बनिएगा, उसके लिए वोकल बनना पड़ेगा, क्या बोलें ये सोचना पड़ेगा। अब इतना सब करिएगा दिमाग खाली रहेगा तो वो ऑनलाइन गेम को खेलेगा, और उसमें क्या होता है कि ये यही भूला जाता आदमी, यही नहीं याद रहेगा। देखो इसमें सिंपल टेस्ट क्या करना है, टे, टेस्ट में एक टेस्ट ट्यूब लेना है और एक टेस्ट ट्यूब लेना है, 2 टेस्ट ट्यूब लेना है, ठीक है? क्वेश्चन यही है कि हाउ यू टेस्ट एल्डिहाइड एंड कीटोन। आपके सर कहते हैं आपको 2 टेस्ट ट्यूब दे दिए हम, एक में एल्डिहाइड रखें एक में कीटोन रखें, आपको पता करना है किस टेस्ट ट्यूब में एल्डिहाइड है और किस में कीटोन है। तो क्वेश्चन है हाउ यू टेस्ट या हाउ यू डिफरेंशिएट aldehyde and ketone,
देखो इसी सवाल को सीबीएसई बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है ऐसे, हाउ यू डिफरेंशिएट एसीटोन एंड एसिटल्डिहाइड। अब इसमें और उस क्वेश्चन में अंतर सिर्फ बच्चे की सोच में, कि जैसे ही बच्चा को एसीटोन कहता है, एसिटल्डिहाइड कहता है, तो उसका फार्मूला लिख लेता है ऐसे। अरे एसीटोन तो ऐसे होता था CH3COCH3, एसिटल्डिहाइड ऐसे होता है CH3C डबल बॉन्ड OH। अब एक बच्चा लिख रहा है इसमें एगो कार्बन कम होता है, इसमें 2 हाइड्रोजन ज्यादा होता है, ये डिफरेंशिएशन है जी। या कोई इसका एगो रिएक्शन लिख दिया यदि उसको याद है तो, एगो रिएक्शन कोई इसका लिख दिया यदि याद है तो, ये सबसे डिफरेंशिएशन नहीं होता, ये सब गलत तरीका है लिखने का। ठीक है, वो हाउ यू डिफरेंशिएट कर रहा है, दैट इज टेस्ट बोल रहा है, टेस्ट। तो एसीटोन एसिटल्डिहाइड वाला क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा ही मुश्किल हो जाता है, हालांकि दोनों का आंसर सेम है। आल्डिहाइड और कीटोन कह रहा है तो आपको ये सब कुछ दिखेगा, वो दिखेगा सिर्फ 2 फंक्शनल ग्रुप होता है, एल्डिहाइड एक होता है, एक कीटोन होता है, वैसे में सीधा 2 मॉलिक्यूल दिखने लगता है ना। तो ये सीबीएसई बोर्ड का ट्रिक रहता है, सवाल पूछने का तरीका है। अब एसीटोन एसिटल्डिहाइड हम बोले, वो लिख सकता है प्रोपानोन प्रोपेनल्डिहाइड, है ना, प्रोपानोन एंड प्रोपेनल, ये भी पूछ सकता है। सबका आंसर यहीं से जाएगा। तो बोलेंगे सर जिस टेस्ट ट्यूब में आपने एल्डिहाइड और कीटोन दे रखा है ना सर, उसी टेस्ट ट्यूब में हम जो है वो टॉलेंस साहब का रिएजेंट डाल देंगे, टॉलेंस रिएजेंट डाल देंगे सर, इसमें भी टॉलेंस रिएजेंट डाल देंगे। हमें अभी तक नहीं पता कि किसमें क्या है, लेकिन हम दोनों में टॉलेंस रिएजेंट डाल देंगे और थोड़ा सेक करेंगे, हिलाएंगे, टेस्ट ट्यूब मिक्सचर बनाएंगे या फिर गरम करेंगे, है ना। रिएक्शन एक्चुअली में मिलाना ही पड़ता है, 2 चीज ऐसे रिएक्ट ही नहीं करता। क्या केमिकल काइनेटिक्स में पढ़े होंगे, एक्टिवेशन एनर्जी देना पड़ता है, हर रिएक्शन को एक्टिवेशन एनर्जी लगेगा, है ना। ऐसा वाला ग्राफ तुमको याद दिला दूं, है ना, पढ़ाई ही की तो बात है। ये वाला ग्राफ याद होगा, ये एनर्जी को क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। इतना एनर्जी पे रिएक्टेंट रहता है, इतना एनर्जी उसको और देना पड़ता है ताकि वो प्रोडक्ट बना दे, एक्टिवेट हो जाए, रिएक्ट करा दे, है ना। देखिएगा ऐसे भी समाज में 2 घर में मारामारी होता ही नहीं जब तक तीसरा घर वाला आकर के एगो घर वाला के यहाँ चाय पीता नहीं है। एगो चाय पीने वाला तीसरा घर वाला है, चाहे ये भी अभी का टाइम है 4 बजे से लेके 7 बजे, सिर्फ चर्चा करने के बहाने एक आधो गो महिला लोग आकर के एक दूसरे महिला के घर में बैठ जाना है। अब यदि इस तरह का बात होने लगेगा तो घर में 3-4 दिन में लड़ाई शुरू हो जाए और एक दिन बढ़िया फौज भी हो सकता है। तो सुबह में बाबूजी के साथ चाय पीने वाले लोग और शाम में शिव चर्चा पे बैठने वाली मम्मी, चाची लोग, आंटी तो बस वो सब एक्टिवेशन एनर्जी देता है। एक्टिवेशन एनर्जी है, कुछ बोल नहीं रहे हैं आप, वैसे कर लो, कुछ नहीं बोल लो, है बोलना था कि नहीं बोलिएगा तो माथे पे चढ़ जाएगा, आज पुतहू है कल सास बन जाएगी आपकी अब उसको लग रहा है कि ना पुतैया ठीक ही कर रही है, लेकिन वो बोल रहा था, दैट मीन एक्टिवेशन एनर्जी रोज चढ़ा दे रहा है उसको तो 4-5 बजे ये बात होगा, समाज मोहल्ला से घर में आएगा और 9 बजे खाने पे महाभारत शुरू। एक्टिवेशन एनर्जी उतना ही कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी मिल गया। अब देखिए दोनों में टॉलेंस रिएजेंट डाल दिए, गर्म करना जरूरी है तभी रिएक्शन करता है, अदरवाइज ये टॉलेंस रिएजेंट भी एक मॉलिक्यूल है और ठीक ही है, एल्डिहाइड कीटोन भी एक मॉलिक्यूल है और वो ठीक ही है, तो रिएक्ट करे क्यों।
तो एक तो रिएक्टिव साइट बना हुआ है, रिएक्टिव साइट बनने के साथ साथ में एक्टिवेशन एनर्जी उसको मिल गया है ना। इसी वजह से रिएक्शन पर हीट वुड लिखने की जरूरत नहीं होती है, ये बात समझ में आती है। अब देखिए यदि गर्म किए या हिला दिए, मिला दिए, सेक लिखता है जनरली, है ना। अब सर बोले हैं कैसे अलग कीजिएगा, ओरल क्वेश्चन भी होता है जी, ये लैब में जाइएगा नहीं, 30 नंबर जो आप लोग को मुफ्त में मिलता है ना। जो फार्म भरता है उससे दावेदारी से मांगते हैं, पैसा दिए नंबर दीजिएगा, नहीं नहीं, वो 80 20 70 30, वो 30 नंबर जिसका कोई अता पता नहीं है उसमें ही ये रहता है। तो कहेगा कि दोनों टेस्ट ट्यूब को सेक करेंगे, सेक करने पर जिसमें सिल्वर मिरर टेस्ट, सिल्वर मिरर अपीयर होगा। कहने का मतलब ये है कि इसमें सिल्वर कलर है, कोई सिल्वर जैसा तो कुछ लग नहीं रहा है। चलिए सिल्वर मिरर, सिल्वर थोड़ा लग रहा है सिल्वर ही जैसा, ये देखिए टेस्ट ट्यूब तो समझ ही रहे कि ग्लास का होगा। और ग्लास में जब रिएक्शन के बाद पूरा का पूरा एक सिल्वर कोटिंग अंदर से लगा हुआ मिल जाए, क्योंकि रिएक्शन में आप देखिए सिल्वर का प्रेसिपिटेट हुआ, सिल्वर जम गया सब पर, ठीक है। तो सिल्वर मिरर इसी को बोलते हैं। अब वो टेस्ट ट्यूब में आईना देख सकते हैं, आईना और शीशा में क्या अंतर है, मतलब शीशा को एक तरफ से लेयर कर देते, कोट कर देते है ना, एक तरफ से कोटिंग कर देते हैं। एक्चुअली में सिल्वरी कोटिंग वाला चमक ज्यादा देगा, उसमें ज्यादा बढ़िया मुंह दिखेगा। लेकिन लेकिन जनरली आप देखिएगा कि आईना जो घर में हम लोग खरीदते हैं उसमें नाखून पॉलिश वाला पॉलिश किल रहता है एक तरफ से सरफेस को पॉलिश कर देता। सिल्वर मिरर आईना का दाम नहीं, मतलब कि एगो आईना ले जाइए 50 रुपया मिलता है, 5,000 में आईना, तो थोड़ा मुंह चमकेगा, देखिएगा तो थोड़ा अच्छा लगेगा। सिल्वर कोटिंग हो जा रहा है, पूरा का पूरा सिल्वर मेटल है। आप समझिए सिल्वर कितना चमकता है, तो वही लिखा हुआ था ब्राइट सिल्वर मिरर अपीयर। तो ये कह देंगे कि ये वाला सर अल्डिहाइड है, और ये में जो सिल्वर मिरर नहीं हुआ उसको कितनों गर्म कर दीजिए, अभी तो सेकी कर रहे हैं सर, हिला ही रहे ना, अभी इसको चूल्हा पे भी चढ़ा देंगे तो सिल्वर मिरर ना देगा, तो वो कीटोन है। तो ब्राइट सिल्वर प्रेसिपिटेट या सिल्वर मिरर लिख देंगे तो आपको शायद ज्यादा याद रहेगा। प्रेसिपिटेट तो केमिस्ट्री का शब्द है क्या। तो सिल्वर मिरर अपीयर हो जाएगा, वो अल्डिहाइड है, और जिसमें अपीयर नहीं हुआ वो क्या कहलाएगा, कीटोन कहलाएगा। दूसरा जो है वो अपना कीटोन है। चलिए रिएक्शन तो हम लिख ही दिए, फोटो बना लीजिए।